बच्चों, आज मैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का टेस्ट लूंगा। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और 4 ऑप्शन बोलूंगा। आपको अपने मन में सोच लेना है कि उत्तर क्या होना चाहिए। फिर मैं उत्तर बताऊंगा। इस प्रकार 20 प्रश्नों में से आपके कितने उत्तर सही होते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने जो पाठ पढ़ा है वो कितना याद रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 1947, 1949, 1955, 1952। तो अब आपको अपने मन में इसका उत्तर सोच लेना है। अब मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। 1949 नीचे आ गया करेक्ट, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीचे आ गया करेक्ट। पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़। इसका उत्तर होगा तेलुगु। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? जम्मू तथा कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, बीकानेर। इसका उत्तर होगा जम्मू तथा कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था और वहाँ के राजा हरि सिंह जी ने विलय पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। अभी वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया हुआ था, वो हटा दिया गया है। अब उनके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया। इसकी संस्थितियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य थे। तो इसका उत्तर होगा, इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया है, क्योंकि उन्होंने स्वीकृत किया था। प्रश्न पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, महामारी के कारण, भारत व पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण। इसका उत्तर होगा सांप्रदायिक दंगों के कारण। 10 अक्टूबर 1946 को इस जगह पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। यह जगह पहले भारत में था, अब यह बांग्लादेश में। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, शिमला प्रस्ताव। इसका सही उत्तर होगा माउंटबेटन योजना। आज़ादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में अध्यक्ष। तो इसका उत्तर होगा गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में वो उपाध्यक्ष थे। भारत में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। नेहरू इसमें उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों के प्रभारी थे। ये अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक काम करती रही
और इसके अध्यक्ष है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन, सबके भले के लिए काम। लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। दूसरी तरफ छोटे मोटे रजवाड़े थे, जिन पर शासन किनका था? तो रजवाड़ों पर शासन था राजाओं का। ऑप्शन है रजवाड़ों का, मुसलमानों का, राजाओं का, अंग्रेजों का। तो उत्तर होगा राजाओं का। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वह किस नाम से जाना जाता है? आज़ादी की घोषणा, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो इसमें दोनों आएंगे, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अगला प्रश्न है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान में के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, संघवाद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो लोक कल्याण के लिए तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जानें गंवानी पड़ी? 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 5 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियाँ कौन सी थी? एकता बनाए रखने की, लोकतंत्र कायम करना, समूचे समाज का विकास और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये सारी समस्याएं थी। देश के सामने ये 3 प्रकार की चुनौतियां थी। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत मुस्लिम राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया, ईसाई राष्ट्र हो गया, इनमें से कोई नहीं। हिंदू राष्ट्र हो गया। वैसे भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया था। फैज अहमद फैज जाने जाते थे कवि, नेता, संगीतकार, चिकित्सक। तो इसका सही उत्तर होगा कवि। लास्ट प्रश्न है, 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए प्रसन्नता और स्वार्थ का वर्ष था, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, दोनों देशों के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। अब ये 20 प्रश्न हैं, आपके 20 में से कितने नंबर आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।